मैम कुछ क्वेश्चंस और थे कि अगर शॉर्टेज नहीं है तो बहुत देर से लोग सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इसी में मैंने बता दिया है, ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक पर्याप्त। मैम कुछ क्वेश्चंस और थे कि अगर शॉर्टेज नहीं है तो बहुत देर से लोग सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इसी में मैंने बता दिया है, ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक पर्याप्त। मैम कुछ क्वेश्चंस और थे कि अगर शॉर्टेज नहीं है तो बहुत देर से लोग सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इसी में मैंने बता दिया है, ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक पर्याप्त। शॉर्टेज तो यार पब्लिक से पूछो, कलेक्टर मैडम क्या करेंगी। कलेक्टर महोदय को यदि खिड़की से झांकती तो ये दौर, ये जो व्यवस्थाएं दिख रहे हैं उनको दिख जाती। अब मुझे तो लगता है कि कल की स्थिति ये होने वाली है कि तेल ही नहीं मिलेगा। कल देखिएगा पुलिस के साए में, पुलिस की व्यवस्था में पेट्रोल बिकेगा। किसी भी प्रकार की फ्यूल को लेकर के ना तो शॉर्टेज है, ना कोई मिसमैनेजमेंट है। ये पूर्णतः जो है, जो जिस तरीके की बातें चल रही है वो भ्रामक है, अफवाह है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करूंगी, वो इस तरीके की किसी भी न्यूज़ पर ध्यान ना दें। जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई है वो बिल्कुल पूर्व की भांति फ्लॉलेस है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अफवाह की वजह से लोगों को जो सुविधा हो रही है वो ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार की किसी भी सूचना पर ध्यान ना दें। मैम कुछ क्वेश्चंस और थे कि अगर शॉर्टेज नहीं है तो बहुत देर से लोग सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इसी में मैंने बता दिया है, ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक पर्याप्त। आज जो रीवा में निरंतर पेट्रोल की स्थिति बनी हुई है, सुबह से लोग लाइनों पर लगे हैं, पेट्रोल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको पेट्रोल मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। घंटों तक लाइन लगाना पड़ रहा है, फिर बहुत लोगों को फिर भी पेट्रोल मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस विषय पर जब हम कलेक्टर साहिबा से बात करने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि अभी भी कोई पेट्रोल की कोई शॉर्टेज ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। कलेक्टर साहिबा का कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन लोग घंटों से लाइन लगाए हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा कलेक्ट्रेट के सामने पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में। यहाँ पर लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है सिर्फ एक चीज़ को लेकर, वो है पेट्रोल, पेट्रोल और सिर्फ पेट्रोल। यहाँ लोग खड़े हैं, जो आम जनमानस है, जो डेली ऑफिस जाने वाला कर्मचारी है, जो एक डिलीवरी बॉय है, जो एक पुलिसकर्मी है, वो हर व्यक्ति जो कोई ना कोई काम करता है यहाँ पे खड़ा हुआ है सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है पेट्रोल और डीजल। वो यहाँ खड़ा है, अपने लिए लाइन लगाकर खड़ा है, लेकिन उनको घंटों तक अभी भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या समस्याएं हैं, वो कब से इस लाइन पर लगे हुए हैं, उनको पेट्रोल मिल भी पा रहा है कि नहीं। चलिए चलते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? शशिधर मिश्रा। शशिधर जी, आप कब से लाइन पर लगे हैं यहाँ? 1 घंटा हो गया भैया। हाँ, बड़ी समस्या है। तो आपने कितने लोगों को यहाँ आते जाते देख लिया होगा अभी तक? ये मानिए कि मेरे सामने तो आप गिन लीजिए 150 गाड़ियां खड़ी हैं और करीब 500 गाड़ियां जा चुकी हैं। हाँ। बड़ी समस्या है, प्रशासन बहुत कमजोर है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं भाई। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं तो रीवा में रहता हूँ, पडरा से आते हुए अभी यहाँ तक में पहली टंकी है जहाँ पे तेल मिला है। अच्छा, वहाँ भी गया था जो इसके आगे वाली है। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं भैया, वहाँ भी इससे ज्यादा लाइन है, ना पेट्रोल ना डीजल। उसके आगे वाली टंकी बंद है, पूरे शहर में 2 ही टंकियां चालू हैं, ये और इसके आगे वाली। बस बड़ी समस्या है यार। अब मुझे तो लगता है कि कल की स्थिति ये होने वाली है कि तेल ही नहीं मिलेगा, गाड़ियां घर में रखना पड़ेगा और घर में सोना पड़ेगा। जो ऑफिस जाने वाले हैं वो कोई नहीं जा पाएगा, साइकिल से जाए, बस यही सुविधाएं हैं, बाकी कोई नहीं है। प्रशासनिक तौर पे तो आप देखिए, एक भी पुलिस यहाँ पे आपको दिखे दूर दूर तक तो बताइए अभी क्या, अभी ट्रैफिक व्यवस्था भी क्या स्थिति होने वाली है आप देखेंगे तो 1-2 घंटे बाद आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ। बता तो रहा हूँ कि 50 लीटर तेल मुझे गाँव में ट्रैक्टर के लिए चाहिए, खेती भी है। ये गाड़ी मेरी ये खड़ी है 1.5 घंटे से, अब कहाँ ले जाएं? 2 व्हीलर 2 खड़ी हैं वहाँ पे, कहाँ ले जाएं? मैं अकेला यहाँ खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, आप तो खुद आए हैं, देखे हैं क्या स्थितियाँ हैं। और प्रशासन क्या है, सामने कलेक्ट्रेट है, आप खुद देख रहे हैं, और पुलिस चौकी है ये। लेकिन कलेक्टर साहिबा तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं है। क्या शॉर्टेज? तो यार पब्लिक से पूछो, कलेक्टर मैडम क्या करेंगी? पब्लिक से पूछो क्या शॉर्टेज है, भैया से पूछो। 50 गाड़ियां, मैं बता तो रहा हूँ कि 150 गाड़ियां तो मेरे सामने से खड़ी हैं और 500 जा चुकी हैं। और 4 व्हीलर देखिए ना, गाड़ी आती है वहां से देख के चली जाती हैं। कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी लापरवाही है। आप देखिए, और जो बोल रहे हैं तो सब गलत बोल रहे हैं, सब झूठा है जी। गैस बनाने गए हैं तो गैस की स्थितियां तो आप देखें कि क्या है। यहाँ से लेकर 1.5 किलोमीटर की लाइन ब्लैक में दे रहे हैं, वो भी वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया में, आपने देखा है।
और प्रशासन बोल रहे हैं बहुत अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है भैया, बड़ी लापरवाही है। जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत देर से लाइन लगी हुई है, लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी पेट्रोल मिलने को आ ही नहीं रहा है कि कब पेट्रोल मिलेगा, कब डीजल मिलेगा। लेकिन हमारा प्रशासन कहता है कोई शॉर्टेज नहीं है। तो शायद प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये कैसे शॉर्टेज है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये कोई खाली तो बैठे नहीं थे अपने ऑफिस और घरों में कि आकर सीधे यहाँ पर लाइन पे लगा लें और उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसका हो हल्ला करना चालू कर दें। पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसीलिए लोग यहाँ पर घंटों से लाइन पर लगे हुए हैं। ये प्रशासन को देखना चाहिए और प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं काफ़ी देर से हूँ, मैं यूपी से आया हुआ हूँ, मेरा गांव यूपी एमपी के बॉर्डर पे है। वहाँ से आया हूँ करीब बैकुंठपुर अतरैला होते हुए, किसी भी टंकी में फ्यूल मिला नहीं है। और मैं सुबह आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूनतम फ्यूल था मेरी गाड़ी में, तो मैं 3 किलोमीटर इसको टो करके लाया हूँ। फिर आया एक टंकी के पास, तो वहाँ पे न्यूनतम निर्धारित रेट कर दिया गया कि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा नहीं। बाईपास के ऊपर ये टंकी आपके अजीग्राहा के पास पड़ती है। यहाँ पर से 3 घंटे के बाद अभी हमने पूरा दिन अपना काम किया। अब मुझे यूँ गाँव रिटर्न निकलना है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है गाँव। और ये ऐसी यहाँ की सिचुएशन देख के लग रही है कि मुझे 2 घंटे तो भी यहाँ लाइन पे लगना पड़ेगा। फिर मैं 11 बजे ड्राइव करके गाँव पहुँचूँगा अपने। और जैसी उसकी समस्याएं लगी हुई हैं कंटिन्यू लगातार, चाहे वो एलपीजी की समस्या हो, चाहे फ्यूल की समस्या हो। गांव में आज 4 दिन से फसल कटी रखी हुई है, अपने पास ट्रैक्टर है तो उसमें हमारे पास फ्यूल नहीं है कि मैं उसको निकाल सकूं, अपना ट्रांसपोर्टिंग जो इधर से उधर है गांव में कर सकूं। जिस वजह से कटाई तो हो गई है, बट अब उसको घर लाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भाई क्या बिना फ्यूल और डीजल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप पूछने जाइए, कहीं पे भी काम कराने आता हूँ, आज मैं सुबह से अगर यहाँ आया हूँ किसी भी प्रशासनिक काम कराने के लिए, वो मेरा काम हुआ नहीं है, कोई भी काम नहीं हुए हैं। मैं उतनी दूर से फ्यूल लगा के आया हूँ, फ्यूल लगा के जाऊँगा, काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ना होने वाला है। अब मुझे कल की डेट मिल गई कि आप कल आइए तो हम दिखवा लेते हैं, क्या जिस विभाग में भी आप जाइए। अब मुझे 80 किलोमीटर से आना जाना कितनी लंबी शॉर्टेज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान भाई भी खड़े हैं, यहाँ जो रोजाना ऑफिस जाते हैं वह भी खड़े हैं, यहाँ पर डिलीवरी स्टाफ है वह भी खड़ा हुआ है और लगातार लाइन पर लगा हुआ सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि भाई मुझे पेट्रोल कब मिलेगा, भाई मुझे डीजल कब मिलेगा और कब मिलकर मैं उस पेट्रोल को भरा कर मैं अपने घर जा पाऊंगा। सिर्फ उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल निरंतर चल रहा है। बीके माला जी, कितनी देर से लाइन पर खड़े हैं? देखिए, समूचे पेट्रोल पंप में आपको दिख रहा है एक भारी पैमाने पर भीड़ लगी हुई है और जनमानस त्रस्त है, आवागमन के साधन बाधित हो रहे हैं। लोग 2 व्हीलर में यहाँ खड़े हैं, जो पेट्रोल पंप में ऑनलाइन भराया जाता है 2 व्हीलर में खड़े हैं। लोग अपने अभी कार्यालय से घर जाने को हैं। देश में चर्चा पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। कलेक्टर, कमिश्नर या पेट्रोलियम विभाग लगातार कह रहा है कि पेट्रोल की पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर यदि सुविधाएं होती तो इस प्रकार जनमानस जो अपने कार्यालय से निकल के, अपने शिक्षा संस्थानों से निकल के, अपने परिवार के बच्चों या स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाने या किन्हीं ट्रेवल कार्यक्रम में जा रहे हैं या निमंत्रण में जा रहे हैं, तो आप भीड़ देख रहे हैं। तो ये लगभग 2-2 घंटे से लोग लगे। पुलिस महकमा लगा है, यहाँ पुलिस पेट्रोल पंप ही है, तो पुलिस की व्यवस्थाएं की निगरानी में। और कल देखिएगा पुलिस के साये में, पुलिस की व्यवस्था में पेट्रोल बिकेगा। देश में अराजकता का माहौल धीरे धीरे सने सने हो रहा। पुलिस प्रशासन को, शासन को सक्रियता बढ़ानी चाहिए और लोगों को सुलभता के साथ पेट्रोल देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम अभी जब कलेक्टर साहिबा के पास गए, उनसे पूछा है कि पेट्रोल की क्या शॉर्टेज है जिला में, तो उन्होंने सरे से इनकार कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जिलाध्यक्ष के महज 100 मीटर की दूरी में कलेक्टर प्रशासन का कार्यालय है। कलेक्टर महोदय को यदि खिड़की से झांकती तो ये दौर, ये जो व्यवस्थाएं दिख रहे हैं उनको दिख जाती। तो अपने चैम्बर से, कार्यालय से कुछ देखना नहीं है, जनमानस की पीड़ा को सुनना नहीं है, अपने बाइट तो बयान देना है, वर्जन तो देना है, तो दे रही है। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं। सीएम दे रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं। डीएम दे रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं। ये तो फॉर्मेट जारी है, तो फॉर्मेट से बयान दे रही। मीडिया को कहना चाहिए ये हमारी वीडियो देखिए ना, क्या हम फर्जी हैं, ये वीडियो फर्जी है। ये जनमानस कहीं आकाश तो दूसरे ग्रह से आए हैं जो खड़े हैं। ये किस ग्रह से हैं? यही रीवा से हैं, रीवा के लोग हैं, रीवा की जनता है। रीवा की जनता से मजाक मत करिए, खिलवाड़ मत करिए, ऐसा बोलना चाहिए, कहना चाहिए। हम तो, हमें कहने का मौका ही नहीं दिया गया। एक सवाल के बाद दूसरा कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। तो आप प्रश्न कर रहे हैं देश के चौथे स्तंभ, जब आपको जवाब नहीं दे रहे तो इनको कैसे जवाब देंगे, हमको कैसे जवाब देंगी? देश के चौथे स्तंभ को जो चौथा स्तंभ लगातार दिखा रहा है, ये कवरेज कर रहा है, व्यवस्थाएं दिखा रहा है। ना गैस की शॉर्टेज है, ना पेट्रोल की शॉर्टेज है और ना किसी की शॉर्टेज है। इसलिए जान की बात कर रही,
कोई अफवाह नहीं फैला रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये तो सामने दिख रहा है। प्रत्यक्षम की प्रमाण की क्या जरूरत है? सभी बाधित, मैं भी खड़ा हूँ, बड़े भाई हैं, गाड़ी में जब पेट्रोल जाएगा, ईंधन जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, निमंत्रण हो रहे हैं, लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, ये हालात। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पेट्रोल पंप में बहुत भारी लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ पेट्रोल और डीजल के लिए। यहाँ पर लोग लगातार खड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही आवाज़ कर रहे हैं कि मेरे में पेट्रोल डाल दीजिए, मेरी गाड़ी में डीजल डाल दीजिए। लेकिन जब आप प्रशासन के पास जाते हैं, इसके लिए सवाल करते हैं कि क्या देश में या जिले में कहीं भी पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो वहाँ से जवाब आता है कि ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो कृपया प्रशासन इस तरफ अपनी आंखें मोड़े और देखे कि शॉर्टेज है, लोग परेशान हैं। इस लाइन में कोई अपने घर जाने को उतारू है, तो कोई डिलीवरी बॉय अपनी डिलीवरी करने जाने के लिए है, लेकिन उनको पेट्रोल मिलने को नहीं है। इससे जो देश का माहौल है बहुत अराजक हो चुका है। मैं कैमरामैन दिव्यांशी के साथ अनुभव दुबे, विंद फर्स्ट।